हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है ना, लॉग पढ़ने वाले हैं हम। तो ना सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉग के रूल्स, कि इनके रूल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम इनको सभी को प्रूव्ड करेंगे और आपको साथ में सिखाएंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हम लॉगरिथम में कैसे चेंज करते हैं, और लॉगरिथम फंक्शन को हम, है ना, लॉगरिथम को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम सिखाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो फार्मूला है ना, ये जो रूल्स हैं, वो हम थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि लॉग और ये जो ई दिया है, इसका ये बेस कहलाता है ना, लॉग, और ये आधार होता है। m इंटू एन बराबर क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है ना, अब यही चीज़ जब आपके बटे में आ जाती है ना, डिवाइड में, जैसे लॉग बेस ई है ना। अब यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे बेस में क्या है, ई है। ठीक है ना, तो लॉग के बेस में यदि कुछ भी नहीं है तो ई माना जाता है, ये आप लिखो या ना लिखो। ठीक है ना, ई रहेगा ही, मैंने यहाँ लिख रखा है। यदि नहीं भी है तो वो माना जाता है कि ई है। और यदि बेस में एक्स्ट्रा कोई संख्या दी हुई है तो फिर वही रहेगी, है ना, जो दी हुई है संख्या। बट यदि नहीं दी है तो ई मान लेते हैं हम बेस में। ठीक है ना, अब यहाँ देखोगे आप, लॉग बेस में ई है तो m डिवाइड बाई n है, तो बराबर क्या होगा, ये जो डिवाइड की संख्या होती है वो माइनस होती है। ठीक है ना, तो लॉग m माइनस लॉग n। अब यहाँ आते हैं तो लॉग m की पावर n है। ठीक है ना, m की पावर n है, तो इस पावर को हम क्या करते हैं, इसके गुणांक में पीछे लिखते हैं। ठीक है ना, जो पावर है ना, m की पावर n है, तो जो पावर है तो इसको हम कहाँ गुणांक में लिखेंगे, तो n लॉग m ये बन जाता है। ठीक है ना, यदि आपको ऐसा मिलता है। फिर लॉग ई, है ना, या फिर ई की पावर, लॉग ई बेस ई है और ई है, ये है ना, मेन संख्या है, ई है। तो यदि ऐसे रहे, मान लो आप इसको बोल सकते हो लॉग ई, तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, ये बेस तो आपको ऑलरेडी यहाँ नहीं रहेगा तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है ना, कि ये बेस है। तो यहाँ लॉग ई बराबर क्या होता है, 1 होता है। लॉग 1 बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब ई लॉग एफ एक्स, है ना, कोई फंक्शन दिया है, ई लॉग एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है, तो उसके बराबर फंक्शन ही होता है। ठीक है ना, लॉग की वैल्यू हट जाती है और फंक्शन आता है हमारा एफ एक्स, है ना, ये। अब अगला देखते हैं, तो अगला क्या है हमारे पास, लॉग बेस में ए है, बी है। ठीक है ना, ये संख्या हमारी बी है, तो इसके बराबर होता है लॉग बी बटे लॉग ए। ठीक है, ये होता है हमारा। और अगला देखते हैं, तो अगला ये आपको ध्यान रखना है कि कई बार आपको ऐसा देखने को मिलता होगा, है ना, लॉग 10 और 10, है ना, यहाँ आप देख सकते हो बेस भी 10 है और इसकी जो मेन संख्या है वो भी 10 है। तो जब ऐसा आपको देखने को मिले तो यहाँ हो जाता है 1। ठीक है ना, इक्वल टू में क्या आएगा, 1 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, अब अगला देख लेते हैं यहाँ, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को हम किन किन रूपों में पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं हम लॉग ई एक्स, है ना, लॉग ई एक्स, ई ये बेस है ना, आधार है इसका। फिर लॉग एक्स, इसको भी हम पढ़ते हैं बेस, यदि ना लिखें तो वो बेस माना जाता है, लॉग एक्स। और इसको हम एल एन एक्स भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, इन तीनों को हम लॉग ही पढ़ते हैं। चलिए इनको हम क्या करते हैं कि थोड़ा आपको सिखाते हैं कि जैसे कोई संख्या आपको दी हुई है लॉग में, तो उसको आप साधारण संख्या में कैसे चेंज करें, है ना, एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करें। और यदि एक्सपोनेंशियल साधारण सी संख्या दी हुई है घात के रूप में, तो उसको आप लॉग के रूप में कैसे चेंज करें। ठीक है ना, ये हम पढ़ते हैं। आपको फॉर्मूला ये समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे चेंज करना, है ना, चेंज कैसे करते हैं इसको लॉग से कोई भी एक्सपोनेंशियल, है ना, और एक्सपोनेंशियल को हम लॉग में चेंज करना सीखेंगे। तो जैसे यहाँ चेंज एक्सपोनेंशियल, है ना, चेंज एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम, है ना, लॉगरिथम। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, कोई भी घातीय संख्या को हम लॉग में कैसे चेंज करेंगे। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास संख्या है ए की पावर वी बराबर एक्स। ठीक है ना, अब इसको हम लॉग में यदि लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब लॉग में जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ कुछ ऐसा लिखेंगे, लॉग ए एक्स बराबर बी। अब यहाँ यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर समझिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो बेस है ना, ए की पावर बी है, तो इसको हम ए को क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। तो लॉग के बेस में हम ए लिखेंगे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, लॉग के बेस में ए लिखेंगे। और जो बराबर के इस पार है, अपोजिट साइड, है ना, बराबर के अपोजिट साइड में, है ना, बराबर की जो इस पार है यक्स,
इसको हम क्या लिखेंगे, मेन संख्या लिखेंगे लॉग की, और जो घात लगी होती है उसको हम बराबर में लिखते हैं। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में चेंज करते हैं तो आप एक बार फिर से समझिएगा। क्या करते हैं हम कोई भी संख्या जो है ना, जो यहाँ जिसकी घात होती है तो उसको हम बेस में लिख लेते हैं। जैसे a, तो इसको हम बेस में लिखेंगे। फिर जो बराबर की उस पार x है, इसको हम लॉग के साथ जो मेन संख्या होती है उस वहां लिखेंगे इसको, है ना, x को। जैसे यहाँ लिखा है log x, है ना, और बेस में a है। फिर बराबर, और जो यहाँ घात लगी हुई है ना, ये जो घात b लगी हुई, इसको हम बराबर लॉग के बराबर में लिखते हैं ना, बराबर की इस पार तो b। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है log बेस a x इक्वल टू b। चलिए एक और लेते हैं हम उदाहरण इसका। ये हमारे पास एक और उदाहरण है, जैसे 2 की पावर 3 है इक्वल टू 8, ठीक है ना, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। अब इसको हमें चेंज कहाँ करना है, चेंज करना है हमें इसे लॉगरिथम में चेंज करना है। तो इसको भी चेंज करते हैं, सेम चेंज करना है। बेस कौन सा कहलाएगा, यहाँ 2 बेस कहलाएगा। पावर क्या है, 3 है, और बराबर में क्या है, 8 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बेस को हम लॉग के साथ सेम लिख लेते हैं, है ना, और जो बराबर की उस पार है उसको मेन संख्या में लिखते हैं, है ना, और फिर ये जो घात लगी है उसको हम बराबर के उस पार लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे log बेस 2 8 बराबर 3, ठीक है। इसको हम कुछ ऐसा लिखेंगे log के रूप में, ठीक है ना। बेस को हम सेम लिखेंगे, है ना, जैसे यहाँ भी बेस था तो बेस को आपको सेम यहाँ लिख लेना है। फिर जो बराबर की इस पार संख्या है उसको हम मेन संख्या के रूप में लिखेंगे लॉग के साथ, ठीक है ना। और जो घात है उसको हम लॉग के बराबर में लिखेंगे अपोजिट साइड में, तो 3, है ना, ये घात 3 थी यहाँ, तो यहाँ बराबर में लिख गई। ऐसे हम एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में चेंज करते हैं, ठीक है ना। कोई भी घाती संख्या को हम लॉगरिथम में चेंज करते हैं ऐसे। चलिए एक और देखते हैं। इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 2 की पावर 4 है इक्वल टू 16, है ना, 16 है यहाँ। तो यहाँ क्या करेंगे, सेम आपको लगाना है। जो यहाँ 2 है ना, 2 है, इसको हम क्या लिखेंगे, लॉग में बेस में लिखेंगे। लॉग के साथ इसको क्या लिखेंगे, बेस में लिखेंगे, और 16 को हम मेन संख्या के रूप में लिखेंगे, और जो 4 यहाँ घात है इसको हम बराबर में लिखेंगे। इस तरह हम चेंज करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं चेंज एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम में हमने चेंज करना यहाँ सीखा। अब हम इसका उल्टा सीखेंगे, है ना। उल्टा, हमें लॉगरिथम में संख्या दी रहेगी तो हमें एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है ना। हमें लॉगरिथम में जब संख्या दी रहेगी तो हमें घाती रूप में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको भी। यहाँ लिख लेते हैं पहले, चेंज लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। पहला है हमारे पास, जैसे यहाँ दिया हुआ है log बेस 2 8 इक्वल टू 3, ये हमारे पास दी हुई है संख्या। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए पहले जो बेस है उसको सेम लिख लेंगे, जो बराबर की उस पार है उसको हम घात में लिखेंगे, और जो मेन संख्या है उसको हम है ना बराबर की इस पार लिख देंगे यहाँ। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, बेस को सेम रहने देते हैं, है ना, बेस को सेम रहने देते हैं। जो बराबर की उस पार है उसको हम उसकी घात लगा देते हैं। यहाँ देखो 3 घात लग गई यहाँ, है ना, बराबर की जो इस पार थी वो यहाँ घात लग जाएगी। और जो यहाँ मेन संख्या लॉग के रूप में लिखी होती है ना, लॉग में जो मेन संख्या लिखी होती हुई, जैसे यहाँ 8 है तो 8 को हम बराबर के इस पार लिख देंगे, ये 8 लिखा हुआ है। इस तरह हम लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बट यदि आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो हम इनको एक एक करके सभी को प्रूव्ड करेंगे, है ना, एक एक करके इन सभी रूल्स को हम प्रूव्ड करेंगे, तो आपको वहां अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और यदि फिर भी नहीं आता तो आप इसका अभ्यास करिए, है ना, आप इसका जब अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब प्रूव्ड करेंगे, इन सभी रूल्स को हम प्रूव्ड करेंगे, है ना। इनको हम पहला को पहले प्रूव्ड करेंगे, फिर दूसरा को, इसी प्रकार हम 7वें तक, है ना, 7 रूल्स हैं, इनको सभी को हम प्रूव्ड करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ आपको जो लॉगरिथम की रूल्स हैं वो अच्छे तरह समझ में आ जाएंगे कि क्या कैसे इसमें करते हैं। तो चलिए पहला है हमारे पास, पहला रूल क्या था, लॉग बेस में ई, है ना, लिख सकते हैं हम, जब कुछ भी नहीं तो लिख सकते हैं m इंटू एन बराबर क्या होता है, log m प्लस log n। ये पहला रूल है, ठीक है ना। log m इंटू एन, तो log m प्लस
log n हो जाता है, ये रूल है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्रूव्ड करते हैं। अब हम मान लेते हैं, कुछ मानते हैं, तो log m और log n को कुछ मान लेते हैं। तो लेट log, बेस में e लगा भी सकते हो आप, नहीं भी लगा सकते हो, है ना, यदि नहीं है तो e ही माना जाता है। तो log m बराबर x और log n बराबर y, ये हमने मान लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम, हमारे पास लॉगरिथम में दी हुई है तो एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो ये कैसे चेंज होगा, e की पावर x इक्वल टू m और यहाँ e की पावर y इक्वल टू n। अब ये कैसे आया, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बेस की संख्या हम सेम लिख लेते हैं, जो बराबर की उस पार होती है उसको हम घात में लिखते हैं, और जो लॉग की मेन संख्या होती है उसको हम बराबर में लिख लेते हैं, ठीक है ना, जब लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं। सेम वही चीज यहाँ भी की गई है, ठीक है ना। जैसे ई बेस था तो ई को हमने सेम लिखे रहने दिया, और बाई को क्या कर दिया, इसकी घात लगा दिया, एन को बराबर में लिख दिया, ठीक है ना। इसका रूल क्या है, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ आप देख सकते हो कि a की पावर यदि b है बराबर x है, तो यहाँ हो जाएगा log x बराबर b। अब ये कैसे हुआ, ये सिंपल सी है ना, ये सिंपल संख्या में क्या दी हुई थी, एक्सपोनेंशियल में दी हुई, तो यहाँ लॉगरिथम में चेंज हुआ है, ठीक है ना। और यदि लॉगरिथम को आप देखोगे तो ये एक दूसरे का अपोजिट कहलाएगा। यदि इधर से आप देखोगे तो इधर भी एक्सपोनेंशियल में चेंज हुआ है। जैसे इसको यदि आप एक्सपोनेंशियल में चेंज करो तो ये आएगा, और यदि इसको लॉगरिथम में चेंज करो तो ये आएगा, है ना। तो इसी के तहत ये, है ना, इसके तहत, है ना, ये लाल वाला जो बॉक्स दिख रहा है आपको, इसी के तहत ये चेंज किया गया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब यहां हम लिखेंगे नाउ m इंटू एन बराबर e इंटू ई बाई। अब ये हमने क्यों लिखा e इंटू ई बाई, तो यहां आप देख सकते हैं कि m और n की वैल्यू हमें क्या क्या प्राप्त हुई है, m बराबर क्या है ex है, और n बराबर क्या है ई बाई है। तो m की जगह हमने क्या लिख दिया ex, और n की जगह ई बाई, ठीक है ना, सिंपल है। और m n ही हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास सवाल में क्या है m इंटू एन है, तो यहाँ आपको m इंटू एन ही लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने ऑलरेडी इनको मान रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ m की वैल्यू क्या है ex है, और n की वैल्यू क्या है ई बाई है, तो यहाँ हमने लिख दिया m n की वैल्यू, ठीक है ना। अब यहाँ आप देख सकते हो कि इनके ये दोनों क्या है, आपस में गुणा है बीच में, और गुणे की संख्या जब आधार सेम होता है तो घात उनकी क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। गुणा में यदि आधार क्या होता है, जैसे ई की पावर x है ना, और यहाँ ई की पावर y है, तो इनका आधार क्या कहलाएगा, ई कहलाएगा, और ये दोनों सेम है, तो आपस में इनकी घातें क्या होगी, जुड़ जाएंगी। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, m इंटू एन बराबर ई और घात एक्स प्लस वाई, है ना। एक बार हम आधार लिख लेंगे और घातें जोड़ दिया हमने, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब यहां देख सकते हो आप, तो अब इसको हम लॉगरिथम में चेंज करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा log e m इंटू एन बराबर x प्लस वाई। अब ये कैसे आया, तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे कोई संख्या यदि सिंपल संख्या दी हुई है तो लॉगरिथम में आपको चेंज करना है, तो पहले क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, है ना। फिर उसकी जो बेस होगा, तो बेस यहाँ कुछ नहीं है तो बेस ई लगा देंगे। फिर क्या लिखेंगे, मेन वाली संख्या लिखेंगे, है ना, यहाँ x है ना, सिंपल सी आपको बात है, ध्यान देना। यहाँ क्या है, ये से ये चेंज हुआ है, ध्यान देना, ये संख्या हमारे पास दी हुई थी जैसे यहाँ, तो ये से ये चेंज हुआ है ना, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में। तो पहले हमने लॉग लिखा, फिर क्या लिखेंगे, x को लिखेंगे यहाँ, तो x की जगह यहाँ क्या है mn है बराबर में, तो mn लिख लिया। और फिर क्या, हाँ mn, जैसे यहाँ x की जगह है ना, x की जगह क्या लिखा है mn है, क्योंकि हमारे पास यहाँ बराबर में क्या है mn है, यहाँ बराबर में क्या है x है, तो यहाँ हमने m और इंटू n लिख लिया। फिर यहाँ पावर में क्या था, b था ना, तो बराबर में गया, और यहाँ पावर में क्या है x प्लस वाई है, क्या है x प्लस वाई है, तो यहाँ x प्लस वाई लिख लिया। और यहाँ आप देख सकते हो कि जो हमने बेस लगाया है, तो यहाँ बेस में क्या था ex था, है ना, ex था, तो बेस में log लिखेंगे और ये बेस सेम रहने देंगे। फिर जो बराबर की इस पार है तो यहाँ लिख लेंगे, और ये जो घात है तो बराबर की इस साइड लिख लेंगे यहाँ, है ना, x प्लस वाई। अब यहाँ आप देख सकते हो ये थोड़ा ये उल्टा लिखा हुआ है ना, ये उल्टा लिखा हुआ है, इसे इधर रहना चाहिए और इसे इधर, ठीक है ना। तो इधर से आप इधर साइड से लेके आप चलोगे, जिस साइड आपको एक्सपोनेंशियल वैल्यू मिलेगी उस साइड से आपको चेंज करना है ना, उस साइड से आपको लॉगरिथम की रूल्स लगाना है और आगे इसको बराबर में लिखना है, ठीक है ना।
तो इस तरह ये यहाँ बनेगा। ठीक है, अब ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है ना, अब जब ये प्राप्त हो गया तो x और y की वैल्यू हमने मान रखी यहाँ। ठीक है ना, x y हमने यहाँ मान रखा है, log m बराबर x और log n बराबर y, तो यहाँ x y की वैल्यू रख देंगे। ये हम log e m इंटू n बराबर log m प्लस log n, ये हमारा जो क्वेश्चन था, है ना, ये रूल जो था ये प्रूव्ड हो चुका है। क्या हो चुका है? प्रूव्ड हो चुका है। हमें यही लाना था, तो ये हमारे पास आ चुका है, log m इंटू n बराबर log m प्लस n। ठीक है ना, ये प्रूव्ड हो चुका है। अब हम देख लेते हैं अगला रूल। तो सेकंड रूल हमारा क्या था? log, है ना, m डिवाइड बाई n बराबर log m माइनस n, है ना, जब डिवाइड में होता है तो log m माइनस n हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी प्रूव्ड कर लेते हैं, सॉल्व। यहां भी जैसे हमने यहां माना है, जैसे हम यहां log m और log n को मान लेंगे, है ना। लेट कर क्या करेंगे, log m बराबर x log n बराबर y, ये हमने मान लिया। अब इसको जैसे यहाँ क्या है, लॉगरिथम से हमें क्या हमने क्या चेंज किया है, एक्सपोनेंशियल में, तो इनको भी हम एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लेंगे, है ना, लॉगरिथम से। तो चेंज करने का रूल सेम ही रहेगा, ई बेस में है और ये यहाँ पावर में आ जाएगा, बराबर जो m है तो इधर आ जाएगा ना, बराबर की इस साइड। फिर यहाँ क्या करेंगे, ई की पावर ई रहेगा बेस में, है ना, जो बराबर की इस पार है बाई, तो यहाँ आ जाएगा, जो लॉग के साथ मेन संख्या n है वो बराबर की इस पार आ जाएगी। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, साथ में नाउ सेम मानेंगे, और यहाँ हमारे पास क्या था, m इंटू एन, क्योंकि यहाँ संख्या में क्या था, m इंटू एन था, और यहाँ m डिवाइड बाई n है, तो यहाँ लिखेंगे m डिवाइड बाई n। ठीक है ना, बराबर सेम आपको लिखना पड़ेगा, ये डिवाइड में लिखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो m की वैल्यू क्या है, ex, और n की वैल्यू e बाई, ये हमने लिख लिया सेम। ठीक है ना, अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ डिवाइड में यदि, है ना, डिवाइड में यदि आधार सेम हो तो संख्याएं क्या होंगी, माइनस में जाती हैं, संख्या नहीं सॉरी, घात जो होती है वो माइनस में जाती है ना, घात कहाँ जाती है, माइनस में जाती है। तो एक बार आधार लिख के हमारी घातें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ लिखेंगे m डिवाइड बाई n बराबर e, और पावर में x माइनस बाई हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलिए, अब क्या करेंगे, अब इसको हम लॉगरिथम में चेंज करेंगे। तो लॉगरिथम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग लिखेंगे, फिर बेस ई लिखेंगे, है ना, जो बराबर की इस पार है उसको मेन संख्या के रूप में लिखेंगे, और जो ये घात है ना, इसको बराबर में लिख लेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लॉग बेस में ई, फिर एम एन, है ना, मेन संख्या लॉग में लिखेंगे, बराबर x माइनस बाई। ठीक है ना, सेम हमने क्या किया, यहाँ चेंज किया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया था तो हमने लॉगरिथम में फॉर्म में चेंज किया है, जैसे यहाँ सेम इसी रूल से। ठीक है ना, अब यहाँ क्या करेंगे, ये हमारे पास मिल चुका है, तो x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ x और y की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो लॉग, है ना, m की डिवाइड बाई n बराबर x की जगह ये x की वैल्यू log m, y की जगह y की वैल्यू हमने क्या माना है, log n, ये हमने रख दिया यहाँ। ये हमारा सवाल प्रूव्ड हो चुका है, ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो चुका है। तो इस तरह हम इनको प्रूव्ड करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा था, अगला हमारे पास था सवाल log m की पावर n बराबर n log m, ये क्वेश्चन था हमारे पास। अब इसको हम प्रूव्ड करेंगे, तो सिंपल सी है, पहले सॉल्व लिख लेते हैं यहाँ। अब यहाँ हम ले लेते हैं LHS, LHS में नहीं, लेफ्ट हैंड साइड, तो log m की पावर n, है ना, ये वाली वैल्यू हम यहाँ ले लेते हैं। अब इसको लेके चलेंगे और इसको हम प्रूव्ड करेंगे, इसको लेके चलेंगे और इसको हम, है ना, प्रूव्ड करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो ये आना चाहिए n log m। ठीक है ना, अब यहाँ आप देख सकते हो कि log m की पावर n है, मतलब m की जो पावर है यहाँ तो n है। जैसे आप यहाँ समझ लो, जैसे एग्जांपल के लिए कि यदि 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन, सिंपल सी बात है ना, 2 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन। उसी प्रकार m की पावर n है तो m का n टाइम मल्टीप्लीकेशन। तो हम क्या करेंगे यहाँ,
लॉग लिख लेंगे, ठीक है ना, और m का n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो m इंटू फिर डॉट डॉट, है ना, इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, डॉट डॉट n टाइम, ऐसे इसको हम बना के लिख देंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा आप, m की पावर क्या है, n है, तो कोई भी यदि सिंपल संख्या में आप देखो तो यदि 2 की पावर 4 है, मतलब 2 का 4 टाइम क्या है, मल्टीप्लीकेशन है ना। तो उसी प्रकार m का n टाइम क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो m इंटू n, है ना, फिर डॉट डॉट, क्योंकि इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है कि ये कितने बार मल्टीप्लाई है, तो डॉट डॉट n टाइम, ऐसा लिख देते हैं हम इसको, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आपको देखना है कि log m इंटू n, है ना, m इंटू सॉरी log m इंटू m है ना, मतलब log है और कोष्टक में क्या है, गुणा है आपस में इनका। तो इसका रूल्स क्या होता है, log में इसका रूल होता है कि log, अभी हमने जो प्रूव्ड किया, log m इंटू n बराबर log m प्लस log n, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ये इसका फॉर्मूला होता है log का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, n टाइम में इसको हम प्लस में लिखेंगे, ठीक है ना, तो इसको हम कुछ ऐसा लिखेंगे यहाँ फॉर्मूला लगा के, log m प्लस log m प्लस log m, है ना, फिर प्लस डॉट डॉट n टाइम, है ना, क्योंकि हमें यहाँ संख्या निश्चित नहीं कि कितनी बार प्लस करना है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ, n टाइम, डॉट डॉट करके n टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ m इंटू n होता था और यहाँ यम है, तो यहाँ यम ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ आपको क्या करना है कि आप जैसे पढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3। अब यहाँ आप देखोगे 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, ये कितना हो रहा है, 12 हो रहा है इसका एडिशन। और यहाँ भी आप देखोगे तो हमने यहाँ क्या किया है, ये 3 क्या है, सेम है ना, 3 का एडिशन, यहाँ 3 का एडिशन सेम है। जब सभी संख्याएं सेम ऐड करना हो तो उसको हम लिख सकते हैं कि जो संख्या है वो ले लेंगे और जितने बार है उसमें उसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, है ना। जैसे जो संख्या यहाँ क्या है, 3 है ना, सभी संख्याएं क्या है, 3 है, तो 3 हम एक बार ले लेंगे, और कितने बार है ये, 1 2 3 4, तो 4 बार है, तो 4 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, तो 4 गुणे 3 करेंगे तो 4 3 12 ही आ रहा है, आ रहा नहीं। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि सभी संख्याएं यहाँ सेम है, m प्लस m है कि नहीं है, और कितने बार है, n टाइम है। जैसे यहाँ कितने बार था, 4 बार था, और यहाँ कितने बार है, n टाइम है। तो n को यहाँ जैसे 4 हमने यहाँ पीछे लिख लिया, और ये जो 3 था, है ना, मेन संख्या थी, यहाँ लिख लिया। तो उसी प्रकार हम इसको यहाँ बना के लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे n फिर log m, ठीक है ना, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है, आप देख सकते हो, n log m, यही प्रूव्ड करना था हमें। अब यहाँ आप एक बार फिर समझ लीजिएगा, जैसे कोई संख्या आपको ऐसे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 दी हुई है, ठीक है ना, और ये संख्याएं क्या है, समान है। यदि यहाँ 3 और 4 होता तो फिर ये रूल नहीं लगता, बट यहाँ क्या है, 3 3 3 सेम संख्या है, जैसे यहाँ है हमारे पास, है ना, m। तो यदि ऐसी संख्या दी रहे तो वो जितने बार होती है उसमें उस सेम संख्या जो दी है उसका गुणा कर देंगे तो सेम संख्या के बराबर आती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम 3, है ना, 4 टाइम 3, तो 4 टाइम 12 ही आ रहा है। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे, n को लिख लेंगे पहले और log m, तो n टाइम m, ठीक है ना, n इंटू m, ऐसे भी आप मान सकते हो log m। तो ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है सवाल, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, है ना, चौथा नंबर सवाल हमारे पास, log e बराबर 1। अब यहाँ बेस में हमने e लगाया है, तो log e, है ना, log बेस e और e है, तो यहाँ log e ही आप इसको पढ़ सकते हो, है ना। बेस यदि कुछ भी नहीं रहेगा तो e हम मान लेते हैं, तो log e बराबर 1 होता है। अब इसको हम थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं, तो यहाँ आपका आएगा सॉल्यूशन में e की पावर 1 बराबर e। अब यहाँ आप देख सकते हो, तो यदि आप देखो तो e क्या था, बेस था, तो हमने इसकी पावर 1 ले लिया। यदि e की पावर 1 लेते हैं तो e ही आएगा, है ना, और इसको यदि हम लॉगरिथम में चेंज करेंगे तो ये सेम इसके बराबर आ जाएगा। और दूसरे पद से आप ऐसा भी समझ सकते हो कि इसको हमने क्या किया पहले, है ना, लॉगरिथम में दिया हुआ था तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज कर लिया, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने चेंज कर लिया। यदि चेंज करो तो सेम आएगा, क्योंकि बेस ई लिखेंगे हम, ठीक है ना, जो इधर साइड संख्या है ना, बराबर की इस पार, इसको हम क्या यहाँ लिखते हैं, पावर में लिखेंगे, और जो मेन संख्या है उसको हम बराबर में लिख लेते हैं, तो ये ऐसे भी आ जाएगा। और इसको फिर लॉगरिथम में चेंज कर दूं तो प्रूव्ड हो जाएगा, ये सिंपल सी चीज है। तो आपको ये याद रखना है कि log e बराबर क्या होता है, log e बराबर क्या होता है, 1 होता है।
तो यदि हम इसको लॉगरिथम में चेंज करेंगे तो ये जो लिख रहे हैं इस रूल के हिसाब से लॉगरिथम में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। a की पावर b है बराबर x, तो इसको लॉगरिथम में कैसे चेंज करेंगे, log a, है ना, बेस a रहेगा, x बराबर b, तो ये आ जाएगा हमारा log e बराबर 1। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो चुका है, ये हमारा सवाल क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। अगला है हमारे पास log 1 बराबर 0 होता है, तो इसको भी हम सेम प्रूव्ड करेंगे। यदि, है ना, e की पावर 0 ले लेते हैं मान लो, क्योंकि बेस ई सभी में छुपा होता है, यदि नहीं लिखा है कुछ भी बेस तो e की पावर क्या लेंगे यहाँ 0, e की पावर 0 लेंगे तो 1 आएगा। आप यहाँ देख लो कि कोई भी संख्या की यदि पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही आती है। तो यहाँ भी आप देखो कि e की जो घात है क्या है, 0 है, तो इसकी क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसको यदि आप, है ना, आपको क्या मिल गया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसको यदि आप लॉगरिथम में चेंज करोगे तो सेम यही आ जाएगा, है ना। और हमने जैसे यहाँ भी बताया था कि यदि इसको आप एक्सपोनेंशियल में चेंज करो तो ये आएगा, और इसको चेंज कर दोगे लॉगरिथम में तो ये आ जाएगा, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लॉगरिथम में चेंज कर देंगे तो log e 1 इक्वल टू 0, तो log 1 बराबर 0 आ रहा है, ठीक है ना, ये प्रूव्ड हो चुका है। अब चलिए हम देखते हैं छठवां नंबर, ठीक है ना, छठवां नंबर रूल देखते हैं। e की पावर log फंक्शन, है ना, log fx बराबर fx, है ना। e की पावर कोई फंक्शन है, ठीक है ना, log के साथ कोई फंक्शन है तो वो फंक्शन ही आता है, ठीक है ना, इसको हम प्रूव्ड करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, जो ये log e log fx है इसको हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी संख्या इसको हम मान लेते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं e log fx बराबर बाई, ठीक है ना, e log fx बराबर क्या हमने मान लिया, बाई मान लिया, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे लॉगरिथम में, क्योंकि हमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है ना, e की पावर log fx है, तो हम इसको क्या चेंज कैसे करेंगे, चेंज हम इसको, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो हम इसको लॉगरिथम में चेंज करेंगे। जब लॉगरिथम में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ सिंपल सी ये रूल लगेगा, a की पावर b, है ना। ये रूल हम बार बार लिख रहे हैं क्योंकि जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हम चेंज कैसे करते हैं, ठीक है ना, लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम। तो यहाँ ये रूप हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है ना, ये रूप, और हमें लॉगरिथम में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, एक लॉग लिखेंगे, फिर जो बेस में है तो उसको लिख लेंगे, फिर जो बराबर की इस पास संख्या है इसको यहाँ लॉग के साथ संख्या में लिखेंगे, और जो घात में है उसको बराबर में लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ लॉग, बेस में सेम रहने देंगे, बराबर की जो उस पार है तो मेन संख्या लिखेंगे, और जो इसकी घात है log fx तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे बराबर की इस पार, तो log fx ये आ गया हमारा लॉगरिथम में चेंज होके, है ना। अब यहाँ आप देख सकते हो कि इसको आपको काटना नहीं है, बट यहाँ ऐसे ही मान लो तो log यदि आप कैंसिल कर दो तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, ये बेस यहाँ ई है, यहाँ भी ई माना जाएगा यदि कुछ भी बेस नहीं है तो, है ना। यहाँ भी आप ये बात आपको ध्यान रखनी है, यदि बेस में कुछ भी संख्या नहीं है तो वहाँ ई ही मानी जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ आप यदि log हटा दो तो बाई बराबर क्या बचता है fx, ठीक है ना, बाई बराबर क्या बचा fx। अब बाई की वैल्यू हमने ऑलरेडी मान रखी है e बराबर log fx, तो बाई की वैल्यू रख दो, आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो बाई बराबर log fx बराबर fx, ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है ना, यही हमें प्रूव्ड करना था, है ना, log e fx बराबर fx, तो ये भी क्वेश्चन हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला रूल हमारे पास है log a, बेस में a है, b बराबर log b बटे log a, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको हमें क्या करना है, प्रूव्ड करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं, मान लेते हैं, मान लो, ठीक है ना, क्या करते हैं, मान लेते हैं कि log b बराबर बाई, ठीक है ना, और ये इसको हम क्या करेंगे, जो हमने माना है इसको हम, ये हमारे पास लॉगरिथम में दिया हुआ है तो एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, मतलब हमारे पास इस साइड की वैल्यू दी हुई है लॉगरिथम की, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल में इस साइड में चेंज करेंगे, है ना, ये वाला साइड चेंज करेंगे,
इसको इस साइड से चेंज करके इस साइड में लाएंगे। तो क्या क्या यहाँ लिखेंगे, यहाँ बेस सेम रहने देंगे, है ना। जो बराबर की इस पार है वो कहाँ जाएगा आपका, ये सेम रहने देंगे, है ना, ये सेम रहेगा। और जो बराबर की इस पार है वो कहाँ जाएगा, बेस में चला जाएगा, सॉरी पावर में चला जाएगा। तो जैसे ई की पावर बाई बराबर बी आ जाएगा कहाँ आपका, बराबर में, ठीक है ना। बी कहाँ जाएगा आपका, बराबर में आ जाएगा ये। तो ये फर्स्ट समीकरण हो गया हमारा। कौन सा समीकरण हो गया, फर्स्ट समीकरण। ये फर्स्ट समीकरण हो गया। अब सेकंड मान लेते हैं। लॉग ए वाला हमने ऊपर वाला मान लिया था, अब लॉग सॉरी बी वाला, और लॉग ए मान लेते हैं यक्स। लॉग ए बराबर क्या माना हमने, यक्स मान लिया। लॉग बी बराबर बाई, तो ये हमने इसको मान के एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दिया और फर्स्ट समीकरण दे दिया नाम। और फिर सेकंड को लॉग ए, तो लॉग ए बराबर यक्स, और इसको भी हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल में। तो सेम रूल्स लगाएंगे यहाँ। तो यहाँ हो जाएगा ई की पावर एक्स, और ई जो संख्या है तो बराबर में लिख देंगे, और ये हमारा हो गया सेकंड समीकरण, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, फर्स्ट से, ठीक है ना, सॉरी सेकंड से। अब सेकंड से हमें ई की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में रख देनी है। चलिए ई बराबर क्या हो है हमारे पास, ई एक्स बराबर ए है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि यदि ई एक्स बराबर ए है, तो यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि ए की पावर 2 है बराबर यक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर अंडर रूट यक्स। अब इसको यदि अंडर रूट को आप देखोगे तो अंडर रूट की घात क्या होती है, 1/2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर एक्स की पावर 1/2, ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो यहाँ ई की पावर एक्स है, तो जब अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो ए की पावर क्या लगेगी, 1/x। ए की पावर क्या लगेगी, 1/x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस रूल के हिसाब से। तो यहाँ हम लिखेंगे ई बराबर ए की पावर 1/x, ठीक है ना, इस रूल के हिसाब से। अब यहाँ क्या करेंगे, ई की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में ले, है ना, ई की वैल्यू हम जाके फर्स्ट में रख देंगे। तो ई के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट लिख लेते हैं। तो ई की पावर बाई बराबर बी है ना, ये फर्स्ट समीकरण है। अब ई की वैल्यू हम रख देते हैं। तो ई की वैल्यू क्या है, ए की पावर 1/x। तो यहाँ रखेंगे ए की पावर 1/x, और कोष्टक लगा के बाहर जो बाई था तो वो हम पावर में लगा देंगे, बराबर बी आ गया। अब यहाँ आप देखोगे कि घात का क्या आपस में गुणा हो जाता है। यदि आपको ये नहीं मालूम तो हमने पिछली वीडियो में घातांक के रूल्स डाले थे, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, आपस में गुणा हो जाएगा, और ये भिन्न का गुणा होगा, है ना, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे। तो ये हो जाएगा बाई/x। तो यहाँ आप लिख सकते हो इसको ए की पावर बाई/x बराबर बी। अब इसको आपको क्या करना है, फिर से आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिल चुकी है वैल्यू ये, तो आपको क्या करना है, लॉगरिथम में चेंज करना है। ये वाली वैल्यू आपको मिली है और इसमें चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेस लिख लेंगे, है ना, लॉग के बाद बेस सेम लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, जो बराबर की उस पार है यहाँ लिखेंगे, और जो इसमें घात लगी है तो बराबर के इस साइड लिख देंगे, बाई बराबर यक्स, जैसे यहाँ सेम है ना, ए की पावर बी है और बराबर यक्स है। तो क्या करेंगे, लॉग ए हम इसको लिख लेते हैं बेस में, बेस को बेस में लिख लेंगे, और जो बराबर की इस पार यक्स था तो इसे यहाँ लिखेंगे, और जो घात है उसको हम बराबर में लिखते हैं। तो ये इस तरह, इस रूल के हिसाब से इस तरह आएगा, है ना, जब हम एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में चेंज करते हैं। ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ क्योंकि जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये हमारे पास आ चुका। अब हमारे पास आप ध्यान दीजिए, बाई और एक्स बराबर हमने क्या माना है, लॉग बी को हमने बाई माना है, और लॉग एक्स को हमने लॉग ए को यक्स माना है। तो यक्स और बाई की वैल्यू यदि हम रख देंगे तो हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए रख देते हैं यहाँ वैल्यू, लॉग ए बेस ए है, बी बराबर बाई की जगह बाई की वैल्यू रख दो आप, तो लॉग बी बराबर बटे एक्स गया एक्स की, तो लॉग ए, तो लॉग बी बटे लॉग ए, यही हमें प्रूव्ड करना था। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो चुका है, ये देखो, है ना। तो हम लिख देते हैं यहाँ प्रूव दैट, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो चुका है। तो गाइस आशा करता हूँ कि जो लॉग के गुणधर्म है, लॉग की प्रॉपर्टीज है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि ये किस तरह हल करना है, किस तरह प्रूव्ड करना है, किस तरह एक्सपोनेंशियल वैल्यू को चेंज करना है लॉगरिथम में, लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है।
तो इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें, ठीक है ना। जो भी आपकी क्वेश्चन है कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।